कैंसर, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के बेसिस पे देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पूरे पैटर्न को नहीं फॉलो करना चाहते तब आप अपनी चंद्र राशि, आपका जो भी मून साइन है उसके अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, और अगर आपको मुझसे रीडिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग, तब आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ओके, तो लेट्स सी कैंसर। थैंक यू कैंसर, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। थैंक यू। ओके कैंसर, हमारे पास है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, फ्लावर ऑफ थंडर जो कि है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। ओके, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। तो किंग एंड क्वीन दोनों हैं यहाँ पर, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। कैंसर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपसे कोई, सबसे पहले तो कोई रूठा हुआ है अगर यहाँ पर, और उसके साथ आपका जो रिश्ता है वो टूटने की कगार पर है और आपको लग रहा है कि पता नहीं चीज़ें ठीक होंगी या नहीं, तो आपका आंसर यही है कि चीज़ें ज़रूर ठीक होंगी इस पर्सन के साथ। ओके, जो भी रूठा हुआ है वो इस हफ्ते मान सकता है, और आपका इस पर्सन के साथ जो भी रिलेशनशिप स्टेटस है, फ्रेंड्स हैं अगर आप, या फिर आप रिलेशनशिप में हैं, मैरिड कपल हैं, तो आपका वो जो स्टेटस है वो दोबारा से रीस्टोर, मतलब कि अगर वो टूट रहा था रिश्ता तो वो बच जाएगा रिश्ता बेसिकली। ओके, और इसमें कम्युनिकेशन बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। कोई गलत फहमी भी हो सकती है किसी चीज़ को लेकर कि किसी ने आपसे शायद कहा है कि आपने उन्हें डिसअपॉइंट किया है, या फिर आपने ये बात किसी को ये कही है कि उनके एक्शंस ने आपको डिसअपॉइंट किया है, और उसकी वजह से ही ये दूरी भी आई आप दोनों के बीच में। पर आई फील है कि फिर से कोई कम्युनिकेशन होगी यहाँ पर आप दोनों में, और वही कम्युनिकेशन जो है, जो चीज़ें खराब हुई हैं उससे फोकस को हटाएंगी उन चीज़ों पर जो चीज़ें अच्छी हैं इस रिलेशनशिप में। शायद अभी तक बहुत नेगेटिव चीज़ों पर फोकस रखा जा रहा था कि तुम ऐसे हो, मैं ऐसा हूँ, जो डिफरेंसेस होते हैं उन पर मेन फोकस था। लेकिन अब जो चीज़ें रिश्ते में सुंदर चीज़ें हैं, जो सुंदर पहलू हैं, ये कम्युनिकेशन उन पहलुओं के साथ जुड़ने में आपकी मदद करेगी, और आपकी लाइफ जो है दोबारा से यहाँ पर ट्रैक में आती हुई आपको नज़र आएगी कि हाँ, काम भी सारे हो रहे हैं, चीज़ें अच्छी हैं, जैसे होपफुल एनर्जी में जैसे आप दोबारा आ रहे हो यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर किसी डिसीजन को लेने के बारे में सोच रहे हैं कैंसर विद द 2 ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिसीजन है इसके ऊपर आप ज़रूरत से ज़्यादा अपनी एनर्जी को लगा रहे हो, खास करके अपनी बॉडी को ज़्यादा कष्ट दे रहे हो, रात भर शायद जाग रहे हो, सो नहीं रहे हो, ज़्यादा सोच रहे हो। मुझे जैसे वो सर्च बटन दिखा रहे हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट लेना होता है हमें अमेज़ॉन के ऊपर, और उस प्रोडक्ट को जब हम सर्च करते हैं तो उसके मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं और हम उलझ जाते हैं कि इनमें से किस ऑप्शन को चूज़ किया जाए, और उसको चूज़ करने में आपने 1 दिन लगा दिया, 2 दिन लगा दिया, 3 दिन लगा दिया, हफ्ता लगा दिया, और एनर्जी इज ड्रेन कर दी। उसी ऊर्जा को किसी और काम में लगाया जा सकता है, राइट। तो ऐसा ही कुछ आप कर रहे हो यहाँ पर, किसी डिसीजन के बारे में, लेने के बारे में, उस पर ज़रूरत से ज़्यादा ऊर्जा लग रही है, वो मत कीजिए यहाँ पर। अगेन ये डिसीजन किसी बात को कहने के बारे में हो सकता है कि मैं ये बात कहूँ कि ना कहूँ। आपसे कहा जा रहा है कि अगर मन में बात है तो उसे कह दीजिए। ओके, मुझे ऐसा भी लगता है कि कैंसर, आप अपनी नेगेटिव माइंड सेट की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो
अवेलेबल हैं, जो आपके जीवन में प्रेजेंट हो रही हैं समय समय पर, आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। आप उसे बहुत ही ज़्यादा जैसे एक मजाक में शायद देख रहे हो, या फिर ज़्यादा सीरियस नहीं हो उस चीज़ को लेके। तो आपका नेगेटिव माइंड सेट ना, जो प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके लिए घातक सिद्ध हो रहा है, उसको उसको खराब कर रहा है वो। तो प्लीज़ अपने नेगेटिव माइंडसेट से बाहर निकलिए। उसके लिए वो कह रहे हैं कि अपने अपने एंगर को चैनल करना सीखो, अपने एंगर को। फिलहाल आपका जो एंगर चैनल हो रहा है वो उदासी के रूप में हो रहा है। शायद आप रो भी रहे हो, आपके गले में भी प्रॉब्लम हो सकती है, गले का बैठना, गले में आवाज़ थोड़ी सी अजीब हो जाना, क्योंकि आपका जो गुस्सा है ना मन का, उसको आप चैनल कर रहे हो इस तरीके से, उदासी के रूप में। लेकिन आप इसी एंगर को अपनी शिद्दत के रूप में भी चैनल कर सकते हो कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं इस पहलू में नहीं जाऊंगा नाज कि ये छोटी अपॉर्चुनिटी है या बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बस ये अपॉर्चुनिटी अगर मेरे जीवन में आई है तो मैं इसके साथ कुछ कर पाऊँ, कुछ कर सकता हूँ क्या, बेसिकली उस तरीके से अपने गुस्से को यहाँ पर चैनल कीजिए। यहाँ पर हॉक स्पिरिट 2 बार आई है, राइट। सो हॉक स्पिरिट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं आप इस वीक में। उनको थर्ड आई में विजुलाइज करके उन्हें विजुलाइज करके उनसे मैसेजेस मांग सकते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो आपको क्या दिखाना चाहते हैं। क्योंकि 5 ऑफ कप्स में डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ें देख नहीं रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर फोकस्ड हैं कि मैंने क्या गवा दिया। और आपसे कहा जा रहा है कि माइंडसेट ये होना चाहिए कि आपके पास क्या स्टिल जो अभी भी आपके पास अवेलेबल है उसके ऊपर ध्यान लगाना, और उसमें शायद हॉक स्पिरिट आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपके मॉम भी आपको किसी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो आपको नहीं समझ रहे, वो चीज़ों को नहीं देख रहे, बट आई फील है कि आपकी मॉम के पास वो विजडम है जो आपके पास नहीं है। वो देख पा रहे हैं जो आपके पास नहीं है, और उसका मेन रीज़न है एक्सपीरियंस। उनके पास लाइफ का तजुर्बा है। तो चाहे उनकी बात सुनने में कठिन ही क्यों ना लगे, लेकिन उसके ऊपर गौर ज़रूर फरमाइएगा कैंसर। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड से रिकग्निशन भी दिख रही है, और ऐसा लग रहा है कि इस रिकग्निशन के लिए आपने मेहनत की है, आपने एफर्ट लगाए हैं, आपने समय लगाया है, खास करके करियर में। और उसकी जो रिकग्निशन है वो इस वीक में आपको मिल सकती है, और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। आई थिंक ये कॉन्फिडेंस आपको ना, ये जो इस सिचुएशन से जो कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको, वो आपको किसी हायर लेवल के लिए भी इंस्पायर करेगा कि आप किसी हायर लेवल को भी यहाँ पर अचीव कर सकते हैं, किसी हायर डिग्री को पा सकते हैं। तो ये किस्म की कैटलिस्ट का काम करेगी ऊर्जा, ये जो रिकग्निशन है कि अच्छा अगर मैं ये कर सकता हूँ तो वो भी तो कर ही सकता हूँ ना। तो जैसे ऐसा पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है कुछ लोगों का। अगर आपके बॉडी में, खास करके आपकी लोअर बैक में बहुत पेन हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि आप थोड़ा झुक कर बैठते हो या अपनी गर्दन को बहुत झुक कर रखते हो। थोड़ा सा अपनी बॉडी को स्ट्रेट करने की ज़रूरत है, स्ट्रेच करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी जो बॉडी है यहाँ पर, खास करके अगेन बैक पेन जो है आपकी, लोअर बैक पेन, वो यहाँ पर ठीक हो। क्योंकि अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो ये बहुत ही मेजर इशू में बदल सकती है कोई। ओके, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपने पॉस्चर को ठीक रखिए। थैंक यू। कैंसर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है। आपने इकट्ठा क्या कर रखा है, स्पिरिट इज सेइंग कि आपने इकट्ठा क्या कर रखा है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। होर्डिंग होती है ना, एक डिसऑर्डर होता है जिसमें हम होर्ड करके रखते हैं चीज़ों को। अगर आपका कोई, मान लीजिए, स्पिरिचुअल ऑल्टर भी है, उस पर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त आपकी ऊर्जा के साथ रेजोनेट नहीं हो रही। पहले होती थी लेकिन अब नहीं हो रही, अब वो सिर्फ स्पेस लेके रखी हुई हैं। तो ये हफ्ता क्लेंजिंग का भी है, क्लीनिंग का भी है कैंसर आपके लिए। जो भी बिना बात की चीज़ें इकट्ठे कर रखी हैं, पेपर, थॉट्स, मैसेजेस, नंबर्स,
चीज़ें, लेटर्स या फिर कपड़े भी हो सकते हैं, बिना बात का जैसे इकट्ठा कर रखा है ना, उसको प्लीज़ रिलीज़ कीजिए। ये दोनों ही कार्ड्स यहाँ पर रिलीज़ करने के हैं, क्योंकि ये ऊर्जा जो है 4 ऑफ पेंटिकल्स में और यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स में, ये चीज़ें आपके लिए एक ब्लॉकेज का काम कर रही हैं। आपकी जो रास्ता, मान लीजिए ये आपका रास्ता है और आपके रास्ते में बहुत सारे पत्थर आ गए हैं, ये चीज़ें वही चीज़ का, उन्हीं पत्थरों का काम कर रही हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। आपकी ऊर्जा है आपकी मैनिफेस्टेशन से कि लाइफ में आगे बढ़ना है, हायर लेवल को पहुंचना है। हायर लेवल के लिए आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, मार्ग में क्लियर होना चाहिए पाथ आपका, लेकिन उसमें तो इतना कुछ भर रखा है आपने। तो यस, क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है इस वीक में आपके लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच कैंसर। One more time please, and शून्य। अगर आप में से कुछ लोग अपनी लव रीडिंग के लव के लिहाज से इस रीडिंग को देख रहे हैं, आई थिंक आप अपने, या तो आप कर रहे हो या फिर आपका पार्टनर ये कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं कोड डिपेंडेंट बिहेवियर देख सकती हूँ। किसी को इंजॉय करने से रोकना, किसी को उसे सक्सेसफुल बनने से रोकना, क्योंकि दूसरा पर्सन थोड़ा सा इनसिक्योर है, दूसरा पर्सन थोड़ा सा इस एनर्जी में चला जाता है कि ओ माय गॉश, अगर ये खुश हो गया तो पता नहीं इसकी खुशी के पीछे कोई और भी कारण हो सकता है, शायद ये किसी और को डेट कर रहा है, या फिर अगर ये सक्सेसफुल बन गया तो ओ माय गॉश, मैं तो सक्सेसफुल नहीं हूँ तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। थोड़ा सा कोड डिपेंडेंट बिहेवियर है इनसिक्योरिटी की वजह से, और वो दूसरे पर्सन को यहाँ पर सक्सेसफुल होने से रोक रहा है, इंजॉय करने से रोक रहा है, और ये बहुत बुरा बिहेवियर है। प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर निकलिए। ये जिसके लिए भी मैसेज है, ये ऊर्जा बिल्कुल भी सर्व नहीं करेगी आपको, बल्कि हेल्थ इश्यूज, पेन बॉडी लेकर आएगी आपके लिए। और अगर आप ऐसे पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, माय गॉश रन कैंसर रन, ओ माय गॉश, बहुत ही कोड डिपेंडेंट टॉक्सिक एनर्जी है इस पर्सन की। ऑरेकल, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर स्नेक की एनर्जी है जो कि शेड करने के बारे में ही बात करती है, लेकिन अगेन इसके लिए आपको आईज क्लोज करने को कहा जा रहा है, मेडिटेशन में जाने को कहा जा रहा है। आपके लिए इस हफ्ते में इंसेंस के साथ, सेज के साथ, पैलो सैंटो, जिससे भी वो पवित्र धुआं जो होता है वो निकाला जा सके, जो सामग्री भी होती है यज्ञ की, आई फील है कि ऐसी चीज़ों के साथ काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बेसिकली ये इसको भी हम क्लेंस करने के लिए ही यूज़ करते हैं, सेज हो गया या इंसेंस हो गया, है ना। तो आई थिंक ये फिर से वही मैसेज है कि क्लेंस कीजिए अपनी ऑरा को, अपनी एनर्जी फील्ड को, अपनी माइंड को, जो इकट्ठा कर रखा है उसे बाहर निकाल के उस स्पेस को क्लेंस करो, ताकि अच्छी चीज़ें उसमें एंटर हो सकें। आप में से अगर कुछ लोग ऑरेकल डेक खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये साइन है कि आप ऑरेकल डेक के साथ काम कर सकते हैं। ओके, मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन, आर्कएंजल राफेल आ रहे हैं यहाँ पर, और वो आपको यहाँ पर कुछ देने के बारे में कह रहे हैं। और यहाँ पर भी कहा जा रहा है वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आने वाली है, इंतज़ार करो, सब्र करो, जल्दबाजी मत करो। और यहाँ पर भी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन, मैं दोबारा से कह रही हूँ कैंसर, कुछ नई लाइफ में ना आपके ब्लेसिंग्स आना चाहती हैं, लेकिन उसके लिए स्पेस नहीं है आपके, तो जो इकट्ठा कर रखा है उसको जाना पड़ेगा पहले। हेल्थ इश्यूज हैं अगर आपके, तो हेल्थ इम्प्रूवमेंट के कुछ मैसेजेस हैं। कोई हीलर है, कोई डॉक्टर है जिसके कांटेक्ट में आप आ सकते हैं। इस पर्सन की जो आंखें हैं उसका रंग बहुत यूनिक हो सकता है, या तो आंखों का रंग गहरा नीला होगा या फिर हल्का हल्का हरा भी हो सकता है, एम्बर आइज भी हो सकती हैं। इस हीलर की यही पहचान होगी। ओके, स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। आई थिंक आपके लिए जो है स्प्रिंग सीजन थोड़ा लेट शुरू हुआ होगा, आपके लिए नया साल भी बहुत लेट शुरू हुआ होगा। कैंसर, कभी कभी लेट हो जाते हैं ना हम। लेट होने से मेरा मतलब क्या है कि जब पूरी दुनिया एंजॉय कर रही होती है, हम उस ऊर्जा में नहीं होते,
तो हमारे लिए नए साल की शुरुआत लेट होती है, वैसे ही स्प्रिंग की शुरुआत भी लेट हुई होगी आपके लिए, लेकिन यस, ये पॉजिटिव होपफुल रहने की ऊर्जा है कि सी योर सीड्स ग्रो। अब जो है तुम्हारा जो प्लांट है उसमें फ्लावर्स लगेंगे, उसमें फल लगेंगे, तो होपफुल रहिए। यहाँ पर पॉजिटिव आउटकम्स के बारे में आपको कहा जा रहा है। सी वी हैव द सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, माय गॉड ब्यूटिफुल एनर्जी। ये डिवाइन इंटरवेंशन के बाद ना चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। सो एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। डेफिनेटली यहाँ पर ये सक्सेस की एनर्जी मैं बहुत स्ट्रांगली देख सकती हूँ आपके लिए। आने वाले हफ्तों में आप इन चीज़ों को विटनेस करेंगे अपनी लाइफ में, सक्सेस एंड हैप्पीनेस को। ओके तो यस कैंसर, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है। अगर मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।